क्वेश्चन नंबर 2 है। इसके अंदर जिस तरह मैंने पहला क्वेश्चन था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि लीनियर ग्राफ्स होते हैं जो कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स होते हैं और उसके अंदर x की या y की पावर हमेशा 1 होती है ऊपर। तो आप खाली इस तरह लिख रहे होते हैं, इसको लीनियर फंक्शंस कहा जाता है। तो जब 1 से बड़ी वैल्यू पावर में चली जाती है वो आपके लीनियर फंक्शंस नहीं रहते, उनके ग्राफ स्ट्रेट नहीं रहते हैं, उनके ग्राफ्स में कर्व्स आना स्टार्ट हो जाती है। तो ये सारे कर्व वाले फंक्शंस होते हैं। और फॉर एग्जांपल अगर आपके पास हाईएस्ट पावर 2 है इस तरह, तो इसकी पावर 1, इसकी पावर यहाँ 0 है, तो सबसे बड़ी पावर 2 है। इसको हम कहते हैं, जो सबसे बड़ी पावर होती है ना, इसको हम डिग्री कहते हैं। एक एक्सप्रेशन या इक्वेशन के अंदर जो सबसे हाईएस्ट पावर जो नंबर होता है ना, उसको आप कहते हैं उस इक्वेशन की डिग्री। तो यहाँ आपके पास डिग्री 2 है। तो जो 2 डिग्रीज वाली इक्वेशंस होती हैं ना, उनको आप एक्सप्रेशन इक्वेशंस को आप कहते हैं क्वाड्रेटिक। और इसी तरह अगर आपके पास हाईएस्ट पावर 3 है, जीरो वन टू थ्री, तो 3 हाईएस्ट पावर हो जाएगी, तो वो आपकी इक्वेशंस आ जाती हैं क्यूबिक। तो यहाँ अगर आप क्वेश्चंस पे जाएं तो इन्होंने ऊपर लिखा हुआ है, प्लॉट द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक फंक्शंस। तो जिस तरह इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, तो ये क्यूबिक है। इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। तो अब चलते हैं इनको सॉल्व करने के लिए। हमने पहला पार्ट करना है। इसके अंदर मैंने ये थोड़ा सा टेबल लंबा चौड़ा बनाया हुआ है, इसको देख के परेशान ना हो। y आपके पास है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वेयर माइनस 5x माइनस 6। तो ये जो आपके पास एंड पॉइंट्स दिए हुए हैं ना, जो पहले हमने पीछे क्वेश्चंस किए थे उनमें हम अपनी खुद मर्जी से चूज कर रहे थे, 0 1 2 -2 -1, इस तरह हमने चूज किए थे। लेकिन इसके अंदर उन्होंने आपको लिमिट बताई हुई है कि x की वैल्यू -3.5 से 2.5 के दरमियान में होनी चाहिए, इससे बाहर नहीं जाएगी और बराबर होनी चाहिए, यानी कि इक्वल का भी साइन है, ये लेस देन इक्वल टू का साइन होता है। खाली ये साइन नहीं है, इसका मतलब होता है कि लेस है। लेकिन वो लेस देन एक्स लेस देन इक्वल है, यानी कि 2.5 आपने एंड पॉइंट्स रखने हैं। इसको इस साइड से स्टार्ट कर लेते हैं ऐसे। और क्योंकि ये 0.5 का है तो मैं इसमें एक एक का डिफरेंस डाल देता हूँ, जल्दी हम पहुंच जाएंगे। ये ऐसे, फिर अब इस साइड में नेगेटिव चले गए 0 के बाद, 1 1 का डिफरेंस मैं डाल रहा हूँ। और -2.5 -3.5, इसका मैं सेंटर 0 पे नहीं ले रहा, ये भी याद रखें, क्योंकि ये हम जल्दी पहुंच जाएंगे। तो ये इतने लंबे खाने बने हुए हैं, ये वैसे इसको भूल जाएं, ये शायद बाकी किसी और जगह पे काम आ जाएंगे। तो ये वैल्यूज हैं, यानी कि आपने सिर्फ इतना ही बनाना है। यहाँ आपका एक्स होगा, इसको मैं इस तरह कर देता हूँ, ये आपका एक्स है, ये वाई है, इस तरह समझना है। अब इसके लिए आपको जो आगे वैल्यूज पुट करनी है, इसके लिए आपको अपना कैलकुलेटर तैयार रखना है और उसके अंदर बिल्कुल इसी तरह लिखना है आपने, जिस तरह मैं अभी बताने लगा हूँ। ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, पावर 3 प्लस 2 ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज पावर 2 -5 ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज -6। एग्जैक्टली जिस तरह मैंने कहा आपको बताया है, इसी तरह अभी फिलहाल सिर्फ आपने चीज़ें लिखनी है। मुझे पता है आपको पावर्स वगैरह लिखनी आती होंगी। उसमें क्यूब का बटन भी होता है शिफ्ट के साथ, एक्स क्यूब लिखा होगा, वो शिफ्ट के साथ बटन दबा के क्यूब आ जाएगा। और खाली स्क्वायर का बटन एक्स स्क्वायर होता है, वो आप बटन दबाएंगे तो ब्रैकेट्स के बाहर स्क्वायर और क्यूब खुद ब खुद आ जाएंगे। -5 और -6। अब इसको आपने बिल्कुल छोड़ देना, ये जो लिखा है आपने कैलकुलेटर्स में।
अब आपने बारी बारी जो आपके पास वैल्यूज है ना -3.5 -2.5 -1.5 एक एक करके आपने इसके अंदर पुट करनी है। इसका एक आसान तरीका भी होता है लेकिन वो अभी शायद आपको आसानी से समझना है। वो अगर मैं ज़्यादा उसमें होता है वेरिएबल चेंज करते रहते हैं, उससे वैल्यूज आते हैं, लेकिन टाइप करने में भी इतना टाइम नहीं लगेगा। सिर्फ 3 ब्लैंक्स हैं। अब आपने एरोज वाले बटन यूज़ करने हैं अपने, ये लेफ्ट और राइट वाले एरो जो आपके अमूमन सिल्वर में होते हैं, या फिर वो जो बीच में डायरेक्शनल बटन्स होते हैं वो उसको यूज़ करना है, लेफ्ट और राइट को। तो उससे आप अपना पॉइंटर मूव कर सकते हैं जहां आप लेके जाना चाहते हैं। तो आपने बारी बारी ब्रैकेट्स के बीच में लेके जाना है और हर जगह पे -3.5 लिखते रहना है अपने कैलकुलेटर्स में। तो आपके पास कुछ वैल्यू आ जाएगी -6.8। इसी तरह अब हर जगह पे 2 लिख दें, 3 की जगह बस 2 लिख दें, पूरा रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है। और कभी भी ऑन नहीं दबाना अपने बटन को। जब आप क्लियर करते हैं ना, ऑन ना दबाया करें, उसके बजाय एसी दबाया करें। एसी बटन होता है उससे आपकी ना हिस्ट्री रिमूव नहीं होती, और आप डायरेक्शनल बटन से अप प्रेस करके दोबारा हिस्ट्री के अंदर जा सकते हैं और इक्वेशंस को दोबारा सेट कर सकते हैं। 3.3 आई। उसके बाद -1.5 फुट कर दें। तो आपने बारी बारी सिंपल, ये सारा कैलकुलेटर का काम है, जल्दी हो जाएगा। मैनुअल तरीका भी होता है लेकिन इतना टाइम क्यों लगाना। 2.6, उसके बाद 0.5 है, और ये क्योंकि 0.5 है तो माइनस का साइन भी आपने रिमूव कर देना है। -7.8। तो आप ये देखें ग्राफ किस तरह मूव कर रहा है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, फिर कम वैल्यू हुई और फिर नेगेटिव में दोबारा चला गया। तो यही आपके कर्व्स होते हैं। 1.5, -5.6, और आखिर में आपने 2 पुट कर देना। 9.6। तो अब आप अपने ग्राफ पे आ जाएं। वाई की वैल्यू 9 पे जा रही हैं और -7 8 तक जा रही हैं, यानी कि 10 तक। तो इसको थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं, यहाँ से भी और यहाँ से भी। ये एक्स की वैल्यूज़ है ना, इसकी बात कर रहा हूँ। इसके लिए हम थोड़ा सा कर देते हैं 0.5, 1.5, 2.5 इधर, 0.5 माइनस का -1.5, -2.5, -3.5। और y में ऊपर की वैल्यू 10 तक जा रही है, जो कि यहाँ हमारे पास है, और नीचे वाली वैल्यूज भी हैं। परफेक्ट। तो 0.5 पे क्या है? माइनस, वेट अ मिनट, मुझसे गलती हुई है। एक एक का डिफरेंस नहीं आया। यहाँ एक का डिफरेंस आना था, मैंने एक वैल्यू मिस कर दी है मुझे लगता है। जी, एक वैल्यू मैंने मिस की है, वो है -0.5 वाली, क्योंकि इधर से इधर एक का जंप नहीं है, इधर से इधर 2 का जंप है। तो हमें जाना है -0.5। तो कैलकुलेटर में -0.5 भी एक दफ़ा डाल के चेक करना आपने। -0.5, 0.5, और तो -3.1 इसकी है। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं 2.5 से। 2.5 पे 9.6 वैल्यू है, 2.5 पे 9.6 है।
ये आपका 2.5 है, इसके बिल्कुल सीध में ऊपर जाएं और 9.6 है तो तकरीबन यहाँ हाफ तक होगी। 1.5 पे -5.6 है, 1.5 पे -5.6 है, तकरीबन यहाँ। 0.5 पे -7.8, ऑलमोस्ट यहाँ। माइनस ये 0.5 पे यहाँ, -0.5 की मैंने यहाँ निकाली हुई है ये वाली वैल्यू, -3.1, तकरीबन यहाँ कर दें इसको। और उसके बाद है आपके पास -1.5 पे 2.6 है, तकरीबन हाफ, क्योंकि 2.5 से थोड़ा सा ऊपर 2.6 होता है। -2.5 3.3 है, यानी कि ऊपर जाना है। 2.5 3.3, तकरीबन थोड़ा सा यहाँ अंदाजे से करना कि हाफ है, हाफ से थोड़ा सा नीचे। यहाँ तकरीबन 3.5 बनेगा, उसका थोड़ा सा नीचे करके आप इसको लगा देंगे। और आखिरी है -3.5, वो है -6.8 नीचे की तरफ। ये -6.8 एस। तो अब आपने इनको ज्वाइन करना है सिंपली, ये देखें। ये अमूमन बनेंगी कर्व्स। तो यहाँ से ये आ गया, फिर इधर से ये ऊपर की तरफ ऐसे, यहाँ से सीधा इसके साथ मिला, फिर इधर मिला, और आपके पास दोबारा ग्राफ आपका नीचे आ गया। तो ये आपका इस चीज़ का ग्राफ है, विद इन द कंस्ट्रेंट्स -3.5 2.5, इसके दरमियान में x³ + 2x² -5x -6 का ये ग्राफ है। कैलकुलेटर वाला अगर पार्ट समझ नहीं आई तो मुझे कमेंट्स में बता दें, मैं आपको कैलकुलेटर वाला पार्ट अलग से इसकी वीडियो बना के भी भेज दूंगा, आपको एक नई वीडियो बना दूंगा, इसके अंदर सिर्फ कैलकुलेटर वाला पार्ट एक्सप्लेन्ड होगा।